हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आज हम करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10th क्वेश्चन तक मैं आपको पहले करवा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से 3 तक है। तो बेटा इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? इसको हमारी एक आइडेंटिटी थी, क्या थी? dx अपॉन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। ठीक है, हम लिखेंगे 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, प्लस सी भी लगा दो। यहाँ पे लिमिट है तो हम प्लस सी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसको इसी आइडेंटिटी में पुट करते हैं बेटा, सीधे सीधे पुट करते हैं, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे पुट करते हैं। देखो 1/2a है, यहाँ पर पहले इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वन बेटा, वन को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख ही देता हूँ। ठीक है, 2 से 3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में होगी। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? इसको ब्रैकेट डाल रहा हूं 1/2a। ठीक है, अब लिखूंगा मैं अंदर लॉग एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस वन, नीचे एक्स प्लस ए है यानी कि एक्स प्लस 1, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट, और लिमिट पुट लगा देंगे 2 से 3। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब करें बेटा, यहाँ पर देखो 1/2a। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि 3 माइनस 1, 3 मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लॉग लोअर लिमिट। तो 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2a, ए की जगह पर भी वैल्यू पुट करनी है बेटा। ए की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। मैंने यहाँ पर पुट नहीं करी, सॉरी। ए की जगह पर वैल्यू पुट करी 1, ए की जगह पर वैल्यू पुट करी 1, क्योंकि ए की जगह पे क्या है? 1 ही तो है। ए की जगह पे क्या है? 1 है। तो अब देखो क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट लॉग 3 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 2, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 माइनस लॉग 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको कट करूं तो इसको सीधे सीधे 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब 1/2 लॉग m माइनस n। देखो लॉग m माइनस n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग ऑफ m अपॉन n। ठीक है, log ऑफ m अपॉन n। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे बेटा, 1/2 अपॉन 1/3। ठीक है, अब आगे 1/2 log ऑफ 1/2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/1। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 3/2। ये आपका आंसर हो गया बेटा। मैं एक एक स्टेप बेटा बहुत क्लियर कराता हूं, खोल के कराता हूं। 1/2 log 3/2 ये आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा तो नहीं लिखना? हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लीजिए बेटा। एक एक स्टेप बहुत खोल के करा रहा हूं, बहुत क्लियर करा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट करें, फटाफट से करें। चलो इरेज कर दो। कोशिश करूंगा आपके बोर्ड के पेपरों तक मैं ये पूरी बुक
आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 और लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर की टर्म हो तो उसको स्क्वायर को हटा लेना चाहिए। तो हमें फॉर्मूला की एक फॉर्मूला याद है क्या, देखो cos 2x, cos स्क्वायर x ना, तो cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, तो अब मेरे को cos 2x की वैल्यू चाहिए, नहीं सॉरी cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूंगा, cos 2x प्लस 1 और 2 नीचे आ जाएगा अपॉन में 2, तो ये हो गई मेरी cos स्क्वायर x की वैल्यू। ठीक है बेटा, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1। यहां से मैंने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, -1 को इधर लाया +1 और 2 नीचे चला गया, तो ये मेरे पास cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। अब सीधा सीधा ये मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 0 से π/2। ठीक है, cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट करेंगे cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 और dx। अब देखो 1/2 को मैं बाहर निकाल लूं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो कहां से 0 से π/2। ठीक है, अंदर रह गया cos 2x प्लस 1 और dx, ये पूरी की पूरी टर्म। ठीक है, क्लियर है। अब 1/2 इंटीग्रेशन कर लिया इसका, देखो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x और 2 x का कोफिशिएंट नीचे आता है तो x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो अब देखो 1/2, अब क्या, अच्छा यहाँ पे लिमिट हमने पुट नहीं करी 0 से π/2। अब हमें क्या करना है, लिमिट डालनी है। ये हमारा इंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेशन होने के बाद आपको लिमिट डालनी है सीधी सीधी 1/2। ठीक है, साइन अपर लिमिट डालूंगा पहले π/2, 2 मल्टीप्लाई π/2 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, अब माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई में लोअर लिमिट 2x की जगह पर लोअर लिमिट डाली अपॉन में 2। ये तो हो गया पहली टर्म जहां पर मैंने दोनों लिमिट पुट कर दी। अब दूसरी टर्म देखो, x की जगह पे π/2 पुट करूंगा π/2 माइनस फिर x की जगह पर 0, तो ये दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, अब देखो 1/2 साइन, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, साइन पाई बचा। तो अब देखो 1/2 साइन पाई, क्लियर है, माइनस माइनस। अब यहां पर देखो साइन 2 मल्टीप्लाई 0, तो कितना हो गया, साइन 0 हो गया, साइन 0 अपॉन में 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस प्लस π/2 -0। ठीक है बेटा, अब देखो 1/2 साइन 1/2, देखो मेरा 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया था तो शुरू से ही वो 1/2 चल रहा है। ठीक है, अब 1/2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई की वैल्यु 0, तो ये अंदर 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा अंदर। ठीक है, प्लस π/2। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई में π/2। मैं यहां लिख देता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार देखते हैं थोड़ी देर में क्वेश्चन हो जाए। 1/2 मल्टीप्लाई में π/2 कितना हो जाएगा, π/4, ये आंसर है बेटा। क्लियर है, बहुत इजी है, समझ में आया, π/4। नीचे का एक बार देखते हैं, दिख रहा है दिख रहा, हाँ नीचे का दिख रहा है। क्लियर है बेटा, नोट डाउन करना है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेट करना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। इंटीग्रेट करने के बाद में लिमिट पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, सिर्फ इतना करना है। ठीक है बेटा, करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इरेज करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, टिक कर देते हैं, अब इरेज कर दे, चलो।
ये भी रेज कर देते हैं, इसका काम हो गया फॉर्मूले का। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो मैं पहले क्या करूंगा, पहले इंटीग्रेट करूंगा, पहले सिर्फ इंटीग्रेट करूंगा। मैंने कहा जो मेरा इंटीग्रेशन है वो करना है मुझे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैंने कहा पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, अब मैं यहां से x dx की वैल्यू निकाल लूंगा बेटा, x dx इज इक्वल टू डी ए अपॉन 2। तो देखो x dx की जगह क्या लिखूंगा, डी ए अपॉन 2। तो मैंने कहा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx की जगह लिखूंगा डी ए अपॉन 2। देखो इस वाली टर्म की जगह मैंने डी ए अपॉन 2 लिखा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैंने a लिखा। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए का डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, या फिर चलो 1 अपॉन 2 को बाहर निकालो, 1 अपॉन 2 बाहर और 1 अपॉन ए डी ए। तो बेटा इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन जो है लॉग ए प्लस सी। प्लस सी में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे भी लिमिट पुट करनी है। तो 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब उसमें लिमिट पुट कर दो। नाउ पुट लिमिट्स, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो देखो बेटा यहां पे लिखेंगे, मैंने यहां से अलग कर दिया इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग, देखो इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले इसमें, एक मिनट रुको बेटा, इसको मैं पहले लिमिट लिख देता हूं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 3 तक है, 2 से 3 तक है, इज इक्वल टू, अब लिमिट पुट करते हैं 1/2 लॉग एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 प्लस 1 यानी कि 10। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूं, कंफ्यूज मत हो बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग, अब तो समझ में आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 हो जाएगा, माइनस लॉग 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन 2 इसको मैं लिख लूंगा लॉग 10 अपॉन 5, क्योंकि ये क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग m माइनस लॉग n को मैं लिख सकता हूं लॉग m अपॉन लॉग n। ठीक है, तो मैंने वही लिखा 5 2 जा 10, तो देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग 10 अपॉन 5 यानी कि 2, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया, क्लियर है, मैच कर ले एक बार, 1 अपॉन 2 लॉग 2 ये आंसर है। वीडियो साफ आ रही है, चल रही है, चल भी रही है, साफ भी आ रही है। मैं अपना माइक देख लूं एक बार कि चालू है या नहीं, चालू है बेटा, क्योंकि ये चार्ज नहीं हो पाया था। ठीक है, चलो इरेज करें बेटा, इरेज करें। देखो मैंने इसमें क्या किया है, इसका एक तरीका और है बेटा, कि आप अगर इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हो तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी। अगर मैंने एक्स, एक मिनट बेटा बाहर शोर है, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ए पुट किया है तो बेटा लिमिट को चेंज करूंगा मैं किसमें, ए में, एक तरीका वो है। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आंसर निकाल के लिमिट को पुट कर दें।
एक मिनट बेटा, मुझे इसको बोल के आना पड़ेगा। वो चला ही गया, ठीक है, वो चला ही गया। ठीक है बेटा, एक तरीका और है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ए पुट कर रहे हैं तो लिमिट एक्स से हटाकर हमें ए में लेके आनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये 100% सही है बिल्कुल। और इसमें हमारा पहले वाला ही तरीका यूज होगा, हम शुरू से जो करते आ रहे हैं वो करो और बाद में आंसर में उठाकर लिमिट पुट कर दो, ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये फिर से आ गया, ये बाहर पैटी बेचने वाला एक, मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाल रहा था, मैं इस बार नंबर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, तो हमने लिखा कहां से, 0 से 1 और 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बेटा, अब मैं वही इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट बाद में डाल देंगे। इंटीग्रेट इज इक्वल टू, देखो क्या कर रहे हैं, मैंने कहा 2x के नीचे एक बार 5x स्क्वायर प्लस 1 ले आते हैं, ठीक है, और प्लस dx और इंटीग्रेशन ऑफ 3 के नीचे भी 5x स्क्वायर प्लस 1 ले आते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं ये चीजें। तो i इज इक्वल टू, अब देखो मैंने इसमें क्या किया, इस वाले में थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस dx प्लस, इसको मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं, ठीक है, 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब मैं इसको पार्टीशन करके ना थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये मेरा I1 है, तो देखो मैंने क्या किया यहां पर, I1 के लिए मैंने क्या किया, पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10x dx इज इक्वल टू da। लेकिन मेरे यहाँ पे कितना है, 2x है, ध्यान दो यहाँ पर कितना है बेटा, 2x है, तो मैं 10x को क्या करूंगा, 10x को लिख लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2x dx इज इक्वल टू da, तो 2x dx इज इक्वल टू da ओवर 5 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो 2x dx की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब करें इसको, पुट ये वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू 2x dx की जगह मैं लिखूंगा da ओवर 5, इंटीग्रेशन da ओवर 5, और देखो 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिखूंगा a। ये क्लियर है बेटा, चलो i इज इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा, log a, क्योंकि 1 अपॉन 5 तो बाहर आ जाएगा, करके दिखाऊं, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप और लगेगा, 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन a da। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा I1, ये I1 चल रहा है हमारा, I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 log a। ठीक है, मैं प्लस सी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दूसरा भी करना है और वो भी लिमिट पुट करनी है। ठीक है बेटा, 1 अपॉन, अब a की वैल्यू पुट कर दो पहले, 1 अपॉन 5 log a क्या था मेरा, a 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। अब जाओ, अब इसमें आ जाओ, ये मेरा I2 है, I2 इसको मैंने कैसे लिखा, देखो 3 को बाहर निकाल लेता हूं, 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है, 3 बाहर निकाल लिया, और एक काम करो, यहां से नीचे से 3 बाहर निकाल लिया तो ऊपर हो गया 1, अगर नीचे से 5 कॉमन लेता हूं तो 5 बाहर गया, और देखो इसकी जगह पर आ गया बेटा x स्क्वायर, और इसकी जगह पर आ गया 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। ठीक है, और ये dx हो गया। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, i स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 5
इंटीग्रेशन 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखो इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, इसमें इसमें इंटीग्रेशन कौन सा लगेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर dx। ये क्या होता है बेटा, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं 1/a यानी कि 1/√5 प्लस सॉरी tan इनवर्स x/a यानी कि x ये है और a कितना है बेटा 1/√5। ठीक है, प्लस c नहीं लगा रहा हूं, अभी लिमिट पुट करेंगे इसलिए I2 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √5/1 और इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो √5x हो जाएगा, √5x हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा तो ये √5 आएगा, तो अल्टीमेटली I2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 3/5 और tan इनवर्स √5x। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब दोनों में लिमिट पुट कर दो, देखो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, दोनों में लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या थी मेरी 0 से 1 थी, तो 0 से 1 यहां रही होगी और 0 से 1 यहां रही होगी, तो मैं यहां पर 0 से 1 पुट कर रहा हूं, 0 से 1, और देखो इधर भी 0 से 1 ही पुट करनी है आपको। ठीक है, 0 से 1। अब देखो यहां पुट करूंगा तो मैं क्या आएगा 1/5 तो बाहर रहेगा बेटा, लॉग पहले मैंने 1 पुट करी तो 1 का स्क्वायर 1 1 × 5 5 प्लस 1 6, ये 6 हो गई। ठीक है, माइनस लॉग, अब इसमें x में 0 पुट करूंगा तो 5 × 0 0, तो ये हो जाएगा log 1। ठीक है, ऐसे क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पर इसकी लिमिट पुट कर दें, इसको चाहो तो आप और सॉल्व करके लिख सकते हो 1/5 log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log ऑफ 6। अब इधर देखो I2 इज इक्वल टू, मैंने कहा 3/√5 को तो बाहर रखो और यहां वैल्यू पुट करनी है tan इनवर्स इसमें 1 पुट करूंगा तो √5 आएगा, माइनस यहां पर tan इनवर्स 0 पुट करूंगा तो 0 × √5 तो 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब tan इनवर्स 0 कब होता है, जब 0 होता है। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 3/5 और इस tan इनवर्स 5 को इसलिए tan इनवर्स √5, और ये तो 0 हो ही गया क्योंकि tan इनवर्स 0 कब होता है 0 डिग्री पर होता है, तो 0 यहां पर 0 आ गया। ठीक है, tan इनवर्स 0 कब होता है 0 पर होता है, तो ये 0 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो I1 प्लस I2, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो मेरा I क्या है, I है I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1 मेरा कितना है 1/5 log 6 प्लस I2 मेरा कितना आया है 3/5 और tan इनवर्स √5। ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ये आंसर हो गया, चेक कर ले एक बार, 14 था ये 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ये आंसर है। दिखाई दे रहा है सारा? ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, करें, इरेज कर दे बेटा, इसको कर दे, बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेट करो और बाद में लिमिट पुट करो, इंटीग्रेट करो और बाद में लिमिट पुट करो। ठीक है, करें, चलो इरेज कर देते हैं। डस्टर का
एक प्रॉब्लम है कि डस्टर को हम धो नहीं सकते। क्लॉथ अगर लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो उसको हम वॉश कर सकते हैं और अच्छे से वॉश हो जाएगा, है ना। तो डस्टर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने कपड़े का यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx, वही करेंगे हम। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे x e की पावर x स्क्वायर dx का, और लिमिट बाद में पुट करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर को मैंने a मान लिया बेटा, तो ये हो गया 2x इज इक्वल 2x dx इज इक्वल टू da, तो x dx इज इक्वल टू da बाय 2। अब देखो यहां से मैं ये वाली टर्म निकाल लेता हूं, तो इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर, यानी e की पावर a, क्लियर है, e की पावर a, और उसके बाद x dx को लिखूंगा मैं da बाय 2, da बाय 2। तो i इज इक्वल टू da बाय 2 को बाहर, 1/2 को बाहर निकालते हैं, ये हो गया e की पावर a, ठीक है, da। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 1/2 e की पावर a, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर a, सॉरी पहले a की वैल्यू पुट कर दे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, जब तक पूरा आंसर नहीं आ जाता, यानी कि वापस से हम उसी टर्म में नहीं आ जाते एक्स में, जब तक लिमिट मत पुट करना बेटा। अब लिमिट पुट करो, अब इसमें मैं लिमिट पुट कर देता हूं, क्योंकि वापस से एक्स में आ गया है, तो 0 से 1, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर 0, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू 1/2, मैंने कहा e की पावर 1 का स्क्वायर 1 और e की पावर 1, किसी की भी पावर 1 हो तो उतना ही रहेगा, यानी कि e माइनस e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। जो मैंने बात बोली वो समझ में आई बेटा। जब तक आंसर पूरा ना आ जाए, जब तक आंसर पूरा ना आ जाए, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो वापस से हटाकर वहीं पर ले आए, जब तक लिमिट पुट मत करना, ठीक है, लिमिट पुट मत करना, लिमिट पुट करनी है फाइनल आंसर में, क्लियर है। चलो 15th हो गया, 15th भी हो गया हमारा। 15 का आंसर क्या है, 15 का आंसर है 1/2 e माइनस 1, आंसर मैच कर रहा है। 16 करें, 16 करें, चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, 28 मिनट की हुई है, 16th क्वेश्चन पे पहुंच गए, यानी 6 और रह गए हैं, करें। चलो 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन है 1 से 2 तक और 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये क्वेश्चन है बेटा। ये ध्यान आ रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन लग रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा i इज इक्वल टू, मैंने 5 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन इसका एक्स स्क्वायर अपॉन इसका एक्स स्क्वायर प्लस, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, 3x प्लस देखो 1x प्लस 3 dx, 3 1 जा 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और देखो 3 प्लस 1 4, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती है 12th क्लास में बेटा। इंटीग्रेशन, अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर, 5 तो बाहर ले लिया ना, तो x कॉमन, x प्लस 3, अब यहां से 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन, यहां से x प्लस 3 dx। तो इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर
x+3 कॉमन निकालेंगे और x+1 यहां लिखेंगे dx। अब समझ में आए, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। इसको हम कैसे करते हैं, i = 5, ठीक है। जब x की पावर ऊपर नीचे सेम हो, जब x की पावर ऊपर नीचे सेम हो तो हम क्या करेंगे, देखो अभी मैं इसको पूरे को लिख रहा हूं, यानी कि x² अपॉन x+3 और x+1, ठीक है। जब, मेरी बात फिर से सुन लो, जब x की पावर ऊपर नीचे सेम हो, x × x x², और ऊपर भी सेम है, ठीक है, x की डिग्री सेम हो, तो हम क्या करेंगे 1 + a अपॉन में x+3, ये मैं पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में बता चुका हूं, प्लस b अपॉन x+1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। चलो एलसीएम ले लेते हैं, x² अपॉन में x+3 x+1 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम x+3 x+1, अब x+3 x+1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x+3 x+1, ठीक है। x+3 से x+3 गया तो a के साथ आएगा x+1 प्लस x+1 से x+1 गया तो b के साथ आएगा x+3, ठीक है। अब एलसीएम से एलसीएम कट गया तो मेरे पास क्या बचा, x², और ये लिख लेता हूं यहां पे क्या बचा, x², ठीक है, x² इज इक्वल टू x+3 x+1 प्लस a × x+1 प्लस b × x+3, ठीक है। अब बेटा आप क्या करेंगे, पहले x+1 को मैं 0 पुट कर लेता हूं, पुट x+1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। x+1 को 0 पुट किया, जब मैंने x+1 को 0 पुट किया तो ये टर्म मेरी 0 हो गई और ये पूरी की पूरी टर्म मेरी 0 हो गई, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाली टर्म, ठीक है। मेरे पास बचा x² इज इक्वल टू b x+3। अब x की वैल्यू -1 यहां पे पुट कर देते हैं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, b -1 यहां पे मैं पुट करूंगा तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 यानी कि 2, तो बेटा b की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1/2, ये दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2, ठीक है। यहां एक पार्टीशन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। पहले हम अब क्या करें, अब x+3 को 0 पुट करो तो मेरे पास x की वैल्यू यहां पे आएगी -3, जब मैंने x+3 को 0 पुट किया, देखो तो x+3 को 0 पुट किया तो ये वाली टर्म मेरी 0 और ये वाली टर्म मेरी 0, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा क्या, लिख लेते हैं x² इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में x+1, ठीक है। अब x² की जगह मैं -3 पुट करूंगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी ना बेटा, -3 का स्क्वायर 9 और a मल्टीप्लाई में -3 + 1, -3 + 1 यानी कि -2, ठीक है, -3 + 1 यानी कि -2, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई बेटा 9/-2 यानी कि -9/2, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई, अब a और b की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, a और b की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा x² अपॉन x+3 और x+1 इज इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -9/2 और x+3, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2 और b की वैल्यू x+1 1/2 है ना, हाँ। अब देखो इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूं, इसकी जगह पर मैं ये पुट कर देता हूं, तो नाउ हम इंटीग्रेशन में इस पूरे की जगह पर
मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला 5 इंटीग्रेशन 1 प्लस माइनस 9/2 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/2 और 1/x+3 प्लस 1/2 को भी बाहर लिख लेते हैं 1/2 और 1/x+1 और इस पूरे का dx, ठीक है बेटा। तो i इज इक्वल टू मैंने लिखा देखो 5, अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा इसको 1 को तो क्या आएगा x, ठीक है, माइनस 9/2, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा log x+3, ठीक है। ये 5 बाहर है तो इसको ब्रैकेट में डालो, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में डाल दो, 5 बाहर है नहीं तो बाद में हम गड़बड़ कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस 1/2 और इसको क्या करेंगे बेटा log x+1, ठीक है, और ये ब्रैकेट 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, अब इसमें लिमिट क्या थी 1 से 2, लिमिट क्या थी 1 से 2, लिमिट लगा दी। तो i इज इक्वल टू देखो इस यहां पे करते हैं, इसको खोलेंगे 5 x में लिमिट पुट करेंगे, तो x में लिमिट पुट करेंगे, इसको बाहर रखो पहले 5 को, x में अपर लिमिट यानी 2, फिर x में एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी 1 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं माइनस 9/2। अब देखो यहां पर log x की जगह पर अपर लिमिट पुट करूंगा, x की जगह पर 2 पुट करूंगा, 2 + 3 5 माइनस अब x की जगह पर लोअर लिमिट पुट करूंगा log यानी 1 + 3 4, ये हो गया, क्लियर है बेटा। प्लस हाफ log यहां पर भी x की जगह पर अपर लिमिट पुट करूंगा 2 + 1 3, ठीक है, इसको यहां पर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, क्लियर है। फिर माइनस log यहां पर 1 लोअर लिमिट पुट करूंगा 1 + 1 2 और ब्रैकेट बंद। तो i इज इक्वल टू देखो क्या आएगा 5 2 - 1 1 माइनस 9/2, इसको लिख लेंगे log 5/4, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ये log m/n की प्रॉपर्टी बनती है, प्लस 1/2 और इसकी जगह लिख लेंगे log 3/2, ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, i इज इक्वल टू 5 माइनस 5/5 45/2 log 5/4 प्लस 5 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 log 3/2, ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए 5 माइनस 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2, क्लियर है। मेरे ख्याल से आंसर पीछे इसका दूसरा दे रखा 7.8 का हमने करा है 16, है ना, 16 7.8 का 16, का 16। देखो पीछे दे रखा है 5 माइनस, इसको पीछे वाले से मैच कराते हैं एक बार, i इज इक्वल टू, तो मैच कराना कोई जरूरी नहीं है, मैच मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर पीछे वाला आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं मैच करा रहा हूं, अदरवाइज मैच कराना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं यहां से देखो 5/2 कॉमन ले रहा हूं, माइनस 5/2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा 9 log 5/4 प्लस 5/2 कॉमन लिया तो यहां पर आ गया log 3/2, और यही आंसर पीछे दे रखा है, यही सेम टू सेम आंसर पीछे दे रखा है बुक के, ठीक है। आंसर भी मैच कर गया आपका, तो ये डाउट भी नहीं रहेगा कि सर पीछे वाला आंसर तो मैच नहीं करा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, मार्कर हल्का है ये वाला, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बेटा। 17 का है ये रहा, 0 से π/4 टू sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इज इक्वल टू, हम पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको, 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan x, भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x की पावर 4 अपॉन 4, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, 2 tan x प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x, और लिमिट क्या है मेरी, 0 से π/4, 0 से π/4। तो i इज इक्वल टू, यहां पर i चल रहा है हमारा। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 10, अपर लिमिट क्या है π/4, तो यहां लिखा मैंने π/4। ठीक है, माइनस 10 0। ठीक है, प्लस यहां पर लिमिट पुट करते हैं, 1/4 को अलग करते हैं, और x की जगह पे लिखता हूं मैं π/4 का π/4 की पावर 4, π/4 की पावर 4, माइनस इसकी जगह पे 0 रखते हैं, तो 0/4। ठीक है, प्लस 2, x की जगह पे लिखता हूं मैं π/4, मच्छर खा रहे हैं, मच्छर हो गए बेटा, तो π/4 माइनस 0। ठीक है, ब्रैकेट 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 10 π/4 कितना होता है, 1 1045, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1, माइनस 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस 1/4। ठीक है, अच्छा इसको लिखते हैं π/4, यानी कि पाई की पावर 4 और 4 की पावर 4। ठीक है, माइनस 0/4, तो वो तो 0 ही हो जाएगा बेटा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में π/4। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई में 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 2 2 4, तो π/2। तो यहां लिखते हैं, इसको लिखेंगे, आंसर 2 आएगा इसका, 1 माइनस 0 1, तो 2, प्लस इसको लिखें तो पाई की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 5, प्लस ये हो जाएगा π/2। ये आपका आंसर है। बुक में 4 की पावर 5 को सॉल्व करके दे रखा है, तो वो आप सॉल्व कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हमने करा है 17th क्वेश्चन। 17 2 प्लस π/2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन में 1024, यानी कि 4 की पावर 5 को सॉल्व कर रखा है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करें। 18 मैं सोच रहा हूं सारे क्वेश्चन ही करा दूं। हाँ, 44 मिनट की वीडियो ये ज्यादा लंबी भी नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, टिक कर दिया हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 क्या कह रहा है, 0 से पाई, 0 से पाई,
ठीक है, यहां पर है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 और dx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा देखो यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, आई इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का, cos 2x क्या होता है, देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मैंने क्या किया, एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया, तो cos x, तो यहां भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इनकी जगह पर मैं cos x लिख सकता हूं। ठीक है, इनकी जगह पर मैं cos x लिख सकता हूं, तो मैं लिख दिया माइनस इनकी जगह पर cos x। ठीक है, cos x dx। अब इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का, इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, sin x। अब लिमिट पुट करनी है 0 से पाई, अब लिमिट पुट करनी है। ठीक है बेटा, तो i इज इक्वल टू माइनस अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0। i इज इक्वल टू माइनस साइन पाई की वैल्यू यानी साइन 180 की वैल्यू कितनी, 0, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर आपका आ गया i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर है बेटा। क्लियर है, नोट डाउन करना है, कर लीजिए। ये कौन सा था हमारा, 18th भी हो गया, इसको टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करें। ला 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 ले गई, अरे इस समय दिल मत दो भाई, है ना, पेपर का टाइम है, उल्टी गिनती चालू हो गई है, आपके बोर्ड नजदीक आ गए, है ना, इस समय दिल देना ठीक नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, पहले बोर्ड की तैयारी कर लो, पेपर अच्छे से कर लो, जेईई मेंस कर लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे, है, अरे ना, उसके बाद सर मरवाओगे क्या, पढ़ने दो अभी, है, चलो पढ़ लो भाई, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, 19th करते हैं, 0 से 2, यहां पे लिखा 6x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 dx। इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेट 6x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 और dx। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते हैं, वही i1 i2 मान लेते हैं इसको बेटा। ठीक है, इसको i1 i2 मान लेते हैं, i1 i2, इसको लिया dx और प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं dx अलग से। तो ये मेरा हो गया i1, ये मेरा हो गया i2। i1 को सॉल्व करते हैं पहले, i1 इज इक्वल टू, मैंने कहा x पुट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dA। अच्छा, यहां पर 2x dx, तो देखो मेरे को क्या करना है, यहां पर 2x लेकर आना है, तो देखते हैं कैसे आएगा। चलो पहले लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा, इसको लिख लिया 3 × 2x, लिख सकता हूं ऐसे, और x स्क्वायर प्लस 4 dx, है ना, तो i इज इक्वल टू 3 को बाहर लिया, और ये जो 2x dx है इसको मैंने dA पुट कर दिया, dA, और x स्क्वायर प्लस 4 को मैंने a पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा आंसर क्या आ गया, i इज इक्वल टू 3 log a, तो 3 log a की वैल्यू कितनी है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, पुट लिमिट नाउ
पुट लिमिट, तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 की लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से 2, 0 से 2, तो मैंने कहा 0 से 2, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं बेटा, 3 लॉग अपर लिमिट पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस लॉग 0 पुट करूंगा 0 का स्क्वायर 0, मतलब 0 ही रहेगा, और 0 प्लस 4 4 ही रहेगा, तो यह आ गया 4, ठीक है। तो इसी को मैं कैसे लिख लूंगा, देखो 3 लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी, यानी 8 अपॉन 4, तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 3 log 2, ठीक है, सही है ना, log 8 अपॉन में log 4, 4 2 जा 8 log 2, हाँ सही है, ठीक है, ये मेरा आ गया, हाँ ठीक है। ये मेरी i की वैल्यू चल रही है, i1 की, सॉरी i1 की, ठीक है। अब i2 यहां से मैंने 3 बाहर लिया, इसको लिखा 1 अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, वही 10 वाली प्रॉपर्टी, वही कौन सी 10 वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे लगा देते हैं या लिख दूं पहले, चलो लिख देता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, सॉरी इंटीग्रेट तो कर ही रहे, 1 अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन 2 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि एक्स अपॉन 2, ठीक है भाई, 2 है ना, देखो नीचे क्या था 4 था, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ये अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, नाउ पुट लिमिट, तो ये हो गया i2 इज इक्वल टू 3, 1/2 को भी बाहर ले लें तो 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x की जगह पर अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट 10 इनवर्स x अपॉन 2, और लिमिट पुट करें, लिमिट कहां से कहां तक है हमारे पास में, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, तो i2 इज इक्वल टू 3/2 10 इनवर्स, यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 10 इनवर्स 0 पुट करूंगा 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 0, ठीक है। तो देखो i2 मेरे पास में क्या आएगा, i2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और 10 इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पर, माइनस 10 इनवर्स 0 कब होता है, 0 पर, तो i2 इज इक्वल टू 3 पाई/8, ये आ जाएगा i2, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा फॉर्मूला था, इसको एक अलग से डाल दो, और यहां से एक पार्टीशन और कर लेते हैं, तो i क्या हो जाएगा मेरा, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 बेटा, तो i इज इक्वल टू i1 मेरा कितना है, i1 है 3 log 2, देखो i1 यही क्या है 3 log 2, i1 3 log 2, 3 log 2 प्लस i2 मेरा कितना, i2 3 पाई/8, 3 पाई/8, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मैच कर लें, 3 log 2 प्लस 3 पाई/8, ठीक है, 18th भी हो गया, 18th है 19 भी हो गया, ठीक है। अब करते हैं 20, करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है, बस मेरा माइक मैं एक बार देख लेता हूँ, माइक भी चल रहा है, चलो शुक्र है माइक भी चल रहा है, ये कल चार्ज नहीं था और मुझे वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा कि चार्ज नहीं है, मैंने फिर भी एक रिस्क लिया और बना दी। क्वेश्चन नंबर 20 करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई बाय 4 x, ये लिखा ना x e की पावर x साइन पाई बाय 4 x। ठीक है, याद आ रहा है क्वेश्चन? बाय पार्ट्स, ठीक है, i इज इक्वल टू बाय पार्ट से करेंगे बेटा इसको, ठीक है, आईलेट वाले रूल से, आईलेट था ना, आईलेट, ठीक है, यहां पर हम फॉर्मूला लगाते थे कौन सा, यूवी वाला, ठीक है, तो वही लगाएंगे। मैं यहां पर लिख दूं, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो यू वी डी एक्स का, तो कैसे करेंगे, यू वी, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन v dx और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है, ऐसे यही फॉर्मूला था हमारा भाई। u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर फर्स्ट का u का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो वही यहां पर करेंगे। तो मेरा, मैंने इसको लिख लिया x e की पावर x इंटीग्रेशन dx और प्लस इसको अलग कर दिया इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 4 x dx, ठीक है, ये मेरा हो गया I1, ये मेरा हो गया I2। I1 को लेकर चलते हैं पहले हम, I1 इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, फिर इस पूरे का dx, ठीक है, तो देखो x e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एक स्टेप और बढ़ा दो d बाई डी एक्स ऑफ x यानी कि 1 मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और इस फिर पूरे का dx। ये समझाने के लिए बताया बेटा स्टेप, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई e की पावर x, e की पावर x ही रहेगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो e की पावर x आएगा, ठीक है, e की पावर x, हाँ, इसको यहीं छोड़ देते हैं और फिर इस पे लिमिट लगा देते हैं। नाउ पुट लिमिट या फिर अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा मेरा I1, तो I1 इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस e की पावर x के ऊपर लिमिट, कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है, तो I1 इज इक्वल टू, लिमिट लगाते हैं बेटा, मैंने x की जगह पर 1 रखा, 1 e x की जगह पर e की 1, ठीक है, अपर लिमिट पुट हो गई। अब इसी में माइनस लोअर लिमिट 0, x की जगह पर 0 रखा, मल्टीप्लाई e की पावर 0, इस वाले में तो पुट हो गई माइनस, अब इस वाले में पुट करते हैं e की पावर 1, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो e की पावर 1 माइनस अब e की पावर 0, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो i इज इक्वल टू, देखो 1 मल्टीप्लाई e की पावर 1 यानी e रहेगा, e हो गया, 0 को e की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो खत्म हो गई कहानी, यहां पर आ गया माइनस e की पावर 1 e रहेगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, e और e कट गया, तो I1 मेरा कितना आ गया, I1 की वैल्यू आ गई मेरी 1, I1 की वैल्यू आ गई 1। अब मैं I2 सॉल्व करने जा रहा हूं, इधर I2, ठीक है, अब देखो साइन पाई बाय 4x, साइन पाई बाय 4x क्या होता है मेरा, माइनस का कॉस पाई बाय 4x, और फिर x का जो x के साथ यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो पाई बाय 4, ठीक है। अब I2 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बाय पाई, माइनस का 4 बाय पाई और कॉस पाई बाय 4x, ठीक है, ये रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है। अब नाउ अप्लाई लिमिट, अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं,
लिमिट क्या थी 0 से 1, तो I2 इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल देते हैं -4/पाई को, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहां पर cos π/4x, और कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो I2 इज इक्वल टू -4/पाई, ठीक है, यहां पर लिमिट अप्लाई की cos π/4 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 1 था, माइनस cos π/4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का 4/पाई, ठीक है, देखो ये cos π/4 हो जाएगा, cos π/4 माइनस ये cos 0 हो जाएगा, ठीक है, cos 0। तो I2 क्या हो जाएगा मेरा, I2 इज इक्वल टू माइनस का 4/पाई, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 4/√2 पाई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4/√2 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/पाई, ठीक है, ठीक है। अब इसको इससे काट देते हैं तो यहां पर आएगा 2√2, ठीक है। अच्छा, अब यहां करते हैं एक पार्टीशन और कर लेते हैं, और ये मेरा फॉर्मूला था, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा I की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू, I कितना है मेरा, I है मेरा 1, I1 कितना है मेरा 1, फिर प्लस प्लस I2 कितना है मेरा, I2 है माइनस का 2√2 अपॉन में पाई, 2√2 अपॉन में पाई प्लस 4/पाई, ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं 1, इसको आगे लिख लेता हूं, प्लस का 4/पाई, और इसको पीछे माइनस 2√2/पाई, ये आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, ये 20 था, 28 का 20, 1 प्लस 4/पाई माइनस 2√2/पाई, ये आंसर है, हो गया बेटा, इजी है, इजी है। कई बच्चों को डाउट होगी ये कैसे कटाए, आप वैसे तो 12th में हो बेटा, आना चाहिए 4/√2, तो इसको कैसे काटेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं ऊपर वाले को, और नीचे √2 है, ठीक है, √2 से मैं 2 काटूंगा तो √2 ही तो आएगा, तो इसलिए 2√2 आया है, इसलिए यहां पर 2√2 आया है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, दो क्वेश्चन और रह गए, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, ठीक है। 21 जरा देख लेते हैं, यहां पर आया नहीं था, 7.8 का 21, 7.8 का 21, ये है 1 से लेकर √3, ठीक है, और dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत इजी है बेटा, अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो वही यहां पर पुट करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो इंटीग्रेट करा तो मेरे क्या आया 1 अपॉन ए कितना है 1 प्लस सॉरी 10 आएगा, 10 इनवर्स x कितना है मेरा x, ए कितना है मेरा 1, ठीक है, ये आ गया, तो यानी कि मेरा क्या आ गया, आई मेरा आ गया 10 इनवर्स x, ठीक है,
इस पर लिमिट लगा दो 1 से √3, 1 से √3, ठीक है। और तो कुछ नहीं, हाँ ठीक है। I इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स √3 क्या होता है, π/3, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/4। अब इसका एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ गया, तो 4π माइनस 3π इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि π/12। ये आंसर है, π/12 आंसर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका 21 का π/12, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा 22। नेक्स्ट 22 कर दे रेस, चलो 22 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है 0 से 2/3, ठीक है, 0 से 2/3 dx अपॉन में 4 + 9x², ठीक है, 4 + 9x²। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन में 4 + 9x²। देखो क्या करेंगे, मैं से 9 कॉमन निकाल रहा हूं, जब मैंने 1/9, क्योंकि 9 नीचे से कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे बेटा, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया dx अपॉन में 4/9 + x²। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1/9, ठीक है, dx अपॉन में 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो देखो ये फिर से यही वाला फॉर्मूला बन गया है ना, फिर से यही वाला फॉर्मूला बन गया। तो I इज इक्वल टू 1/9, मैंने क्या लिखा 1/a, तो 1/a क्या है 2/3, tan इनवर्स x/a, तो x/a यानी कि 2/3, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट पुट कर दो, अब लिमिट है 0 से 2/3 तक, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/9, इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/2 tan इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3x/2, 0 से 2/3, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेंगे 3/2 को, तो ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई में 3/2, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई में x की जगह पे मैं अपर लिमिट रखूंगा 2/3/2 माइनस tan इनवर्स x की जगह पर लोअर लिमिट रखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई में 0/2, ठीक है, यहां पर देख लो, ठीक है। अब देखो इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 1/6 आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो क्या आ गया tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, भाई 0 ही तो आएगा। अब देखो I इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा π/24, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा, आंसर हो गया ये π/24, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन π/24, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया बेटा, क्लियर है, वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है,
और उम्मीद करता हूं बेटा एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ ना, मैंने आज थोड़ा सा खींचने की कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में खिंच जाएं। और बेटा एक बात कहना चाहूंगा, पेपर नजदीक आ गए, अपनी तैयारी करो, ठीक है, जमकर पढ़ो और रिजल्ट अच्छा लेके आओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।